कि जो परिवर्तन यात्रा की हमारी सभा हो रही है, उस सभा में बिल्कुल जो है हमको सुरक्षा नहीं दी गई। तो वहां से डाउट हुआ। डैश होने के बाद कर्मा जी ने कहा कि गाड़ियों से कूद जाओ, नीचे लेट जाओ। तब नीचे लेट गए। फिर अंधाधुंध फायरिंग, जिस प्रकार से किसी का क्या हो रहा है, किसी को गोली लग रही है, क्योंकि जिस दिन सच्चाई आएगी भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता जो है जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं, उनको से डर है। कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुकेश गुप्ता, ऐसे लोगों का जिस दिन नार्को टेस्ट हो जाएगा, सत्य बाहर आ जाएगा। साल 2013 25 मई का वो दिन आज भी लोगों के जहन में है, जिस दिन देश का सबसे बड़ा राजनीतिक नक्सली हमला बस्तर में हुआ था। हम इस वक्त मौजूद है झीरम की उस घाटी में जहां कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खत्म हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि यही वो जगह है जहां पे झीरम जैसी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। इस ओर अगर देखें तो पूरा नक्सलियों का कुनबा इस इलाके में मौजूद था और बताया जा रहा है कि लगभग 400 से 500 की संख्या में नक्सलियों ने घेराबंदी की थी और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। मेरे ठीक पीछे एम्बुश में कांग्रेसी नेताओं को फंसाया गया और उसके बाद बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मेरे साथ चश्मदीद गवाह और उस वक्त घटना में मौजूद मलकी सिंह गैदू है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का यह नरसंहार हुआ था। नरसंहार इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ आम नागरिक भी इस हमले में शहीद हुए थे, मारे गए थे और पुलिस के जो जवान तैनात थे उनकी भी मौत हुई थी। किस तरह से इस घटना को देखते हैं, पहले ये बताइए। देखिए, 2013 की वो दर्दनाक वो दिन, वो काला दिवस, आज भी हम इस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां घटना हुई थी। हम एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से घटना हुई थी, किस प्रकार से हमारे लोग हमारे सामने शहीद हुए थे। क्योंकि यहाँ विस्फोट हुआ था और यहाँ पे गाड़ी को आड़ा लगाया गया था और ये एम्बुश में पूरी गाड़ियाँ यहाँ से फंस के जो है वहाँ पीछे तक जो टर्निंग है, वो टर्निंग तक जाके पीछे तक गाड़ियाँ फंसी थी। चूँकि पहले चरण में लखमा दादी और नंद कुमार पटेल जी इसी खाई में, अभी तो रोड बन गई है, उस समय सिंगल रोड हुआ करती थी और पूरा डाउननेस आता था, नाला बना हुआ था। तो नाले से जो है लखमा जी और नंद कुमार पटेल जी को इधर ले जाके जी आगे ले जाया गया, आगे ले जाके अंदर झाड़ियों में ले जाया गया। उसके बाद सेकंड एम्बुश में हमारी महेंद्र कर्मा जी जब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं महेंद्र कर्मा हूँ। फिर सिलेंडर होने के बाद ये स्थल है, ये जगह पे जो है ले जाके हम सबको लेटाया गया और कर्मा जी को यहीं पे जो है यहीं पे शहीद किया गया। और उसके बाद पूरे एम्बुश में फंसी हुई गाड़ियाँ जो है हमारी लगी हुई थी, विद्याचरण शुक्ल जी की गाड़ियाँ, उदय मुदलियार जी की गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ एम्बुश फंसी थी। चूँकि वो गाड़ी में बैठे थे, इस कारण गाड़ियों में जो है गोलियों से तार तार किया गया। क्योंकि जिस प्रकार से गोलियां चल रही थी तर 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 तर, और जिस प्रकार से बम फेंका गया, बम भी डिस्पोज नहीं हुआ, ये बड़ी दर्दनाक घटना है। मलकी जी बताएं कि परिवर्तन यात्रा सुकमा से कब निकली थी और आप लोग इस तरफ से आने का ये कहा जा रहा था कि रूट बदला गया है, क्या रूट बदला गया था या फिर इसी रास्ते से आप लोगों को जगदलपुर वापस आना नहीं, था? गलत बात है। चूँकि हम इसी रूट से गए थे, क्योंकि कर्मा जी जाते समय मेरी गाड़ी में बैठे थे और वापसी में मेरे गाड़ी में बैठे थे। जाते समय जब इधर से हम जा रहे थे तब भी मैंने कर्मा जी को एक चीज़ कहा था कि भैया इस आरोपी मेरे को नहीं दिख रहे। क्योंकि हम लोग हमेशा कर्मा जी के साथ रात दिन उनके साथ साय की तरह रहते थे, तो हमको मालूम था कि आरोपी जहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि Z+ सुरक्षा थी उनको, तो उनको आरोपी रास्ते में जरूर मिलते थे। लेकिन इस बार हमको आरोपी नहीं दिखा। तो मैंने कहा फिर कर्मा जी ने मुझे कहा कि अंदर अंदर होंगे आरोपी घर का। फिर जब घटना स्थल हमारा जो घटना से जब हम फिर सुकमा पहुँचे, सुकमा पहुँचने के बाद जब हमने देखा कि जो परिवर्तन यात्रा की हमारी सभा हो रही है, उस सभा में बिल्कुल जो है हमको सुरक्षा नहीं दी गई। तो वहाँ से डाउट हुआ कि भाई ये क्या बात है, सुरक्षा यहाँ भी नहीं दी गई है। फिर हम लोगों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद सर्किट हाउस से हम लोग तकरीबन 3:45 बजे करीब वहाँ से रवाना हुए। रवाना होकर जो है हम लोग जब आ रहे थे तो 2 टर्निंग पहले ही, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके टर्निंग मारने के बाद 2 टर्निंग पहले जो है हमारी गाड़ी में फायरिंग चालू हुआ। कर्मा जी ने कहा कि गाड़ियों में गोली चालू हो गई है, नक्सलेट फायरिंग कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी भगाओ। मैंने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ ऐसा एम्बुश लगाया हुआ था, गाड़ी को आड़ा किया गया था। तो गाड़ियाँ हमारी एक दूसरे के ऊपर डैश हुई। डैश होने के बाद कर्मा जी ने कहा कि गाड़ियों से कूद जाओ, नीचे लेट जाओ। तब नीचे लेट गए। फिर अंधाधुंध फायरिंग, जिस प्रकार से किसी का क्या हो रहा है, किसी को गोली लग रही है, किसी को कुछ लग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कहार रहा है, इस तरीके से जो है मंजर वहाँ पे बना हुआ था। जी
25 मई 2013 को जिस तरह से नरसंहार कहा जाए या बड़ी घटना नक्सलियों ने अंजाम दी थी, उससे ये प्रतीत होता है कि कितना भयावह स्थिति रही होगी यहाँ पे। यही वो जगह है जहाँ पे गोलियों की बौछार कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर चलाया था नक्सलियों ने। 2013 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य में सत्ता वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली थी। चूंकि 3 से 4 महीने के बाद राज्य में चुनाव होने थे, इसलिए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली। उस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बस्तर से की गई थी। बड़े बड़े लीडर्स जो शीर्ष नेतृत्व कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, वो साथ में थे। इस तरफ मलकित जी अगर बात की जाए तो जब काफिला यहाँ तक पहुंचा तो जो गाड़ी किस तरह से रही होगी, जो बड़े नेता हैं बीसी शुक्ला हो गया, गाड़ियाँ नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी यहाँ थी, जो चलते हुए इस स्पॉट में थी। यहाँ पे ट्रक काड़ा लगा के खड़ा कर दिया गया था। यहाँ नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी थी और ये नाला बना हुआ था। और नाले में जो है नंद कुमार पटेल जी, क्योंकि मैं वहाँ गाड़ी में लेटा हुआ था नीचे, जहाँ झाड़ दिख रहा है वो झाड़ के नीचे में जो है गाड़ी के कमांडर के नीचे लेट गया था। क्योंकि कर्मा जी ने कहा था गाड़ी से कूद जाओ और नीचे लेट जाओ, तो मैं नीचे लेट गया था। तो मंजर में यहाँ से देख रहा था जी। तो यहाँ से जो है नंद कुमार पटेल जी, लखमा जी, उनका पीओसो लड़के को जो है लेके नकली हाथ बांध के ले गए। फिर फायरिंग चालू हुई। फिर करीबन पौन घंटा तक फायरिंग चलती रही, अंधाधुंध फायरिंग के बाद फिर जो है महेंद्र कर्मा जी के जो पास आने लगे, जब हमारे जवानों के गोलियां ख़त्म हो गई, जब हमारे जवानों लड़ते लड़ते कई शहीद हो गए, उसके बाद जो है कर्मा जी खड़े हुए, फूलो देवी खड़े हुई। फिर मैंने अपने ड्राइवर बिट्टू को मैंने खड़ा किया। फिर तीनों को खड़ा करके जब लेके जा रहे थे तो मैंने देखा कि उनको जो रस्सी में बांध के इस तरफ जो है लेके वो अंदर की तरफ ले गए। क्या गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी? क्योंकि नीचे भी हम देख रहे हैं कि घाटी स्थिति है, ऊपर एक पहाड़ का टीला टाइप का बना हुआ है, तो ज्यादातर गोलियां ऊपर से चल रही थी या नीचे से भी बैकअप दिया जा रहा था? दोनों तरफ से चल रही थी। ऊपर से तो एम्बुश लगाया हुआ था, क्योंकि सारे पथरीले एरिया है, पूरा पहाड़ है, नेटवर्क यहाँ है नहीं, उस समय नहीं था, ना नेटवर्क था, ना किसी को फोन लगा सकते थे, ना कुछ कर सकते। बस भगवान की दुआ कर रहे थे कि भगवान जल्दी से फोर्स आ जाए और हमारे जान बच जाए, हमारे जो नेता है वो बच जाए। हम ये बार बार जो है निवेदन कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आज 11 साल हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिली। क्या वजह हो सकती है कि कांग्रेस को अब तक न्याय नहीं मिल पाई है? देखिए, न्याय की बात करूं तो इसमें भाजपा नहीं चाहती है कि सच्चाई बाहर आए, क्योंकि 2013 में फिर सरकार जो है भाजपा की आ गई। 5 साल उनकी सरकार थी, किसी प्रकार से झीरम की सच्चाई के बारे में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। किस प्रकार से कांग्रेस अगर कोई चीज़ करती थी तो उसको कोर्ट में ले जाकर उसको खारिज किया जाता था। तो भाजपा नहीं चाहती है कि सच्चाई बाहर आए। मैं बिल्कुल प्रमुखता से और बड़ की निर्दयता से कहता हूँ कि भाजपा नहीं चाहती है कि सच्चाई बाहर आए, क्योंकि जिस दिन सच्चाई आएगी भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं, उनको ऐसा डर है। कांग्रेस का एक नेतृत्व खत्म हो चुका था, उसके बाद किस तरह से प्रयास किया आप लोगों ने? 2018 में फिर सत्ता वापसी हुई, तब कांग्रेस पार्टी ने इस सच को बाहर निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया गया, बिल्कुल हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल इसका प्रयास किया गया। तुरंत उसे एसआईटी गठन किया। जैसे एसआईटी गठन किया तुरंत जो है हाईकोर्ट में लगा दिया धर्मलाल कौशिक जी ने। भाजपा तो चाहते नहीं ना। जब भी हम प्रयास करते हैं कि इसकी जांच शुरू हो, अच्छे से जांच शुरू, एसआईटी की जब उदय मुदलियार जी के लड़के जी ने, जितेंद्र मुदलियार जी ने 0 पे जब वो किया था, फिर एसआईटी ने फिर जांच चालू हुई थी। वो एंगल में बढ़िया जांच चालू हुई थी, लेकिन फिर जो है भाजपा ने उसे रोक दिया गया। भाजपा इसे क्यों रोकना चाहती है? भाजपा सच्चाई को क्यों उजागर नहीं होने देना चाहती है? भाजपा खुले मन से क्यों नहीं कहती है कि भैया उजागर होना चाहिए और उसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए? एक बात सामने आ रही है मुल्कित जी कि कोई भी नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो ये उनका एक वीडियो जारी होता है, विज्ञप्ति जारी होता है। इस झीरम कांड वाली घटना में ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ है। क्या मानते हैं, क्या वजह है? मैं तो वही चीज़ कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि ये घटना सुपारी किलिंग है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुकेश गुप्ता, ऐसे लोगों का जिस दिन नार्को टेक्ट हो जाएगा, सत्य बाहर आ जाएगा। और वीडियो और प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं होना भी संदेह के दायरे में है कि भाजपा के साथ सांठगांठ करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। खुले रूप से कहना चाहूँगा। 2013 में हुई घटना के प्रत्यक्षदर्शी मलकीत सिंह गैदू ने जिस तरह से बताया कि गोलियों की बौछार लगातार परिवर्तन यात्रा पर होती रही, कई बड़े लीडर इस हमले में मारे गए, साथ ही
सिविलियन और सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। पूरी घटना में 33 लोग शहीद हुए थे। आज भी घटना का सच सामने नहीं आ पाया है। एसआईटी सहित एनआईए ने भी इसकी जांच की, लेकिन आज भी कांग्रेसियों को इंतजार है कि झीरम घाटी का सच सामने आना चाहिए। जिस वक्त घटना हुई थी उसके दूसरे दिन बस्तर के आदिवासी कद्दावर नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल सहित उदय मुदलियार के शव बरामद हुए। इस घटना के बाद लगातार ये सवाल उठते रहे कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया होगा। यह 1 या 2 दिन की तैयारी नहीं थी। हमारे सूत्र उस वक्त भी बता रहे थे कि लगभग 10 दिनों से नक्सली इस इलाके में मौजूद थे। मेडिकल सुविधा सहित वॉकी टॉकी और अत्याधुनिक हथियार लिए नक्सली परिवर्तन यात्रा का इंतजार कर रहे थे। शाम के करीब 4 बजे हुए होंगे जब सुकमा से परिवर्तन यात्रा जगदलपुर की तरफ से पहुंच रही थी। तभी नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उस वक्त लगभग 700 से 1000 की संख्या में नक्सली मौजूद थे, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए झीरम घाटी में मौजूद थे। आज भी यह सच सामने नहीं आ पाया कि घटना का मास्टरमाइंड आखिर कौन था। कहा जाता है कि हिडमा पूरे घटना को अपने स्तर पर देख रहा था और वॉकी टॉकी के माध्यम से एक-एक चीज़ या एक-एक जानकारी इकट्ठा कर रहा था। विकल्प को घटना की अंजाम देने की सौंपा गया था। कई महिला नक्सली भी इस घटना को अंजाम देने के लिए मौजूद थी। पुरुष सहित महिला नक्सलियों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक नक्सलियों ने पूरे इलाके को कब्जे में रखा था, ताकि कोई चूक ना हो सके और परिवर्तन यात्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा सके। धर्मेंद्र महापात्र, झीरम घाटी, जगदलपुर।